आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, किसी भी हम ऑब्जेक्ट को किस तरीके से ग्रुप करेंगे और दूसरा उन्हीं ऑब्जेक्टों को फिर अनग्रुप हम कैसे कर सकते हैं। फिर एक और ऑप्शन है जिसके बारे में भी हम बात करेंगे, उस ऑप्शन का नाम है अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। यानी कि एक साथ हम बहुत सारे ऑब्जेक्टों को किस तरीके से अनग्रुप कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपने कोरल ड्रॉ के होम पेज पर। हम आ चुके हैं दोस्तों अपने कोरल ड्रॉ के होम पेज पर। मैं आपको समझाने के लिए पहले कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं पेन टूल ले लेता हूँ। यहाँ से मैं क्रिएट कर लेता हूँ कोई एक वैसी डिज़ाइन समझाने के लिए। ये मैंने एक विंग्स लेग विंग्स बना लिया है। यहाँ से मैं इस कलर फिल कर लेता हूँ। अब दोस्तों कलर फिल तो मैंने कर लिया है। मैं यहाँ पर एक और कॉपी पेस्ट से या राइट क्लिक से भी मैं यहाँ पर एक कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये दूसरा, इसमें कलर दूसरा फिल कर लेता हूँ अलग समझाने के लिए। और दोस्तों आप देखेंगे ये दो ऑब्जेक्ट बन चुके हैं जो ये अलग अलग हैं। देख रहे हैं आप, अलग अलग हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं इन दोनों को आपस में जोड़ना चाहता हूँ। जैसे मैं किसी एक को भी कहीं पर उठा के रखूँ तो दोनों एक साथ जा सकें। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए मुझे दोनों को पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं राइट क्लिक करूँगा। यहाँ पर ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा ग्रुप ऑब्जेक्ट, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+G। ये एक ऑप्शन कई जगह पर आपको मिल जाएगा। एक यहाँ पर मिल गया, एक दोस्तों ये आपको बाहर भी यहाँ पर मिल जाएगा ऊपर Ctrl+G, या इसकी शॉर्टकट की है ग्रुप ऑब्जेक्ट आपको लिखा हुआ दिखा रहा है ये। और बेसिकली आपको ऑब्जेक्ट के अंदर ये यहाँ पर भी ग्रुप मिल जाएगा। ग्रुप जैसे ही आप सबसे ऊपर देखेंगे, ग्रुप के अंदर तीनों ऑप्शन है, ग्रुप ऑब्जेक्ट, अनग्रुप ऑब्जेक्ट और अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। आज हम इन्हीं तीनों ऑप्शनों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे ऊपर ही आपका ऑप्शन है ग्रुप ऑब्जेक्ट, जिसकी शॉर्टकट की Ctrl+G है। हम इसी पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे दोस्तों ये ग्रुप हो चुकी हैं। अब आप दोनों में से किसी भी एक शेप को उठाएंगे, आगे पीछे करेंगे तो दोनों एक साथ क्रिएट होंगी, यानी कि आगे पीछे खिसकेंगी ग्रुप, क्योंकि ये अब हो चुकी हैं। अब मैं दोस्तों एक और शेप क्रिएट कर लेता हूँ। दोस्तों ये एक और विंग्स मैंने क्रिएट कर लिया, यानी कि ये जो दो थी मैंने दो ही और क्रिएट कर ली हैं दोस्तों। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये सारी अब ग्रुप कैसे होंगी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। राइट क्लिक करके यहाँ पर Ctrl+G वाला ये जो ऑप्शन है ग्रुप ऑब्जेक्ट करके हम इस पर क्लिक करेंगे, ये सारी ग्रुप हो जाएंगी। देखो दोस्तों अब ये सारे ग्रुप हो चुके हैं। अब कहीं पर भी आप उठाएंगे इन्हें तो एक साथ ये सारे जाएंगे। अब दोस्तों मैं अब इन दोनों को जो ये दो थे, अब इनको अलग कैसे करूँगा। तो अलग करने के लिए हम कैसे करेंगे दोस्तों, तो अलग हम करेंगे अगर अलग हम इसे करेंगे अनग्रुप करके। अब अनग्रुप ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, अनग्रुप ऑप्शन दोस्तों हम जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, जो जो ग्रुप ऑब्जेक्ट है हमारे, फिर हम ऑब्जेक्ट के अंदर जाएंगे, ऑब्जेक्ट के अंदर ग्रुप के अंदर जाएंगे, ग्रुप के अंदर सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा अनग्रुप ऑब्जेक्ट, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+U। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये अनग्रुप हो जाएंगे। आप देखेंगे दोस्तों ये दो जो मैंने बाद में क्रिएट किए अलग हो चुके हैं और ये पहले वाले अलग हो चुके हैं। दोस्तों यही ऑप्शन आपको बाहर भी मिल सकते हैं। मैं Ctrl+Z कर देता हूँ। ये ऑप्शन आपको दोस्तों यहाँ पर भी मिल जाएगा। ये जो ऑप्शन है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अनग्रुप ऑब्जेक्ट Ctrl+U। एक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आप यहाँ से भी क्लिक करके कर सकते हैं, या आप जैसे ही आप इनको सिलेक्ट करेंगे ऐसे और इस पर क्लिक करके ऑब्जेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर भी ये ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा अनग्रुप ऑब्जेक्ट Ctrl+U। ये आपको यहाँ पर भी मिल सकता है दोस्तों। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये अनग्रुप हो जाएंगे। अब ऑप्शन की अब अगले ऑप्शन की बारी आती है, जिसका नाम है अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। उसका हम यूज क्यों करते हैं, जैसे दोस्तों ये मैं एक और शेप आपको क्रिएट करके दिखा सकता हूँ। ये मैंने क्रिएट कर लिया और ये ग्रुप भी कर लिया है Ctrl+G, है ना। तो ये ग्रुप हो चुका है। अब दोस्तों मैं इनको अनग्रुप कैसे करूँगा, ये तो आपको पता ही है, Ctrl+U से, यानी कि अनग्रुप ऑब्जेक्ट से। पर दोस्तों मैं ये चाहता हूँ उससे केवल ये अनग्रुप होगा। अनग्रुप यानी कि मैं करके बता देता हूँ। Ctrl+U करा, ये अनग्रुप देखो दो हो चुके हैं, फिर ये दो हो चुके हैं, अब ये दो हो चुके हैं। अब दोस्तों जैसे मुझे सारे ऑब्जेक्ट एक बार में अनग्रुप करने हैं, सब अलग अलग करने हैं ऑब्जेक्ट। तो किस तरीके से करेंगे, तो मुझे उसके लिए अनग्रुप ऑब्जेक्ट का
अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो वो दोस्तों कहाँ पर मिलेगा ऑप्शन, मैं सबको पहले बैक कर लेता हूँ, बैक यानी कि ग्रुप कर लेता हूँ, यहाँ ग्रुप की कंडीशन में ले आता हूँ। यहाँ पर ये ग्रुप थे और दोस्तों देख रहे हैं आप ये ये ग्रुप हो चुके हैं, ग्रुप वाली कंडीशन में आ चुके हैं। उसके लिए दोस्तों मुझे कंट्रोल करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसी पर क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करूँगा। जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर एक आपको ऑप्शन शो होगा अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट, यानी कि अनग्रुप ये सारे ऑब्जेक्टों को कर देगा एक ही क्लिक में। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे दोस्तों अब ये दो भागों में नहीं, अब ये सारे पार्ट्स अलग अलग हो चुके हैं इसके। ऐसे ही दोस्तों आप अनग्रुप करके अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके कोई भी शेप चाहे 1000 2000 कितने भी शेप जुड़ रहे हो आपस में, ये ऑटोमेटिकली अलग आपको कर देगा। अब ये भी दोस्तों आपको ऑप्शन कई जगह शो हो जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया राइट क्लिक पर यहाँ पर शो हो जाएगा। एक ऑप्शन आपको ऑब्जेक्ट के अंदर और ग्रुप के अंदर तीसरे नंबर पर ये अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट आता है। यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया दो जगह पर और तीसरी जगह पर यहाँ पर भी आपको ये मिल जाएगा अनग्रुप ऑल ऑब्जेक्ट। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये सारे ऑब्जेक्ट अलग हो जाएंगे। दोस्तों आई होप आप समझ ही चुके होंगे तीनों ऑप्शनों का क्या यूज और कैसे यूज होता है। दोस्तों मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे नॉलेज भरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका जवाब मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, या अगर ऐसा क्वेश्चन मुझे लगा तो उस पर मैं वीडियो भी बना दूंगा। दोस्तों मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।